तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स के बारे में। ये कंपनी कैसे इतनी ज़्यादा ग्रो हुई और कैसे इतनी ज़्यादा ग्रो होने के बाद फेल भी हो गई। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले का इंटरनेट आज के इंटरनेट जैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले का इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता था और उसे यूज़ करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। मोबाइल की मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन एक स्मार्टफोन कंपनी ऐसी थी जो कि ऐसा सोच रही थी कि हमारा फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, और जब उनका फ़ोन लॉन्च हुआ तो स्मार्टफोन मार्केट में क्रांति ला दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन के बारे में। तो ये बात है सन 1990 से 2000 के बीच में। जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां थी वो एक वायरलेस फ़ोन बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। विदेश में इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग कंप्यूटर और ईमेल का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा करने लगे थे। हालांकि उस समय इंटरनेट बहुत महंगा था और फ़ोन के ज़रिए इस्तेमाल करना जेब पे भारी भी पड़ सकता था। इसलिए अधिकतर फ़ोन मेकर कंपनियां कॉलिंग वाले फ़ोन ही बनाया करती थी। और दूसरी ओर ब्लैकबेरी मार्केट को इंटरनेट से जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने की सोची जिसके जरिए डेटा का छोटे छोटे टुकड़ों में आगे भेजा जा सके। ब्लैकबेरी सबसे विपरीत सोच रहा था और उसकी यही सोच आगे चलकर उसकी सफलता का कारण भी बनी। तो ब्लैकबेरी की कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्होंने 2000 में आखिरकार अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया, रिम 957। इस फ़ोन के आते ही क्रांति फैल गई थी पूरे मार्केट में। इस फ़ोन में एक छोटी स्क्रीन होती थी, इसमें ईमेल और चंद और फंक्शन हुआ करते थे। कवर्टी कीबोर्ड वाला ये फ़ोन लोगों को काफ़ी हैरान कर रहा था। इस फ़ोन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी मदद से हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते थे। ब्लैकबेरी का ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ। तो पहला फ़ोन सक्सेस होने के बाद ब्लैकबेरी ने ये सोचा कि अगर उन्होंने ग्राहकों को अपनी ओर करना है तो उन्हें अपने फ़ोन में नए नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, और वो नए नए फंक्शंस के ऊपर काम करने लगे। तो वो ऐसे ही हर नए मॉडल के साथ एक नया फंक्शन दे दिया करते थे। ज़माना बदल रहा था और लोगों की ब्लैकबेरी की मांग भी बढ़ रही थी। तो उन्होंने एक दो फ़ोन निकालने के बाद कुछ नया करने का सोचा। तो उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया जो कि पहला कलर फ़ोन था ब्लैकबेरी का, जिसका नाम था ब्लैकबेरी 7230। धीरे धीरे भारत में भी फ़ोन मार्केट आने लगा। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया में नोकिया ने अपना नाम जमा रखा था। हालांकि ब्लैकबेरी भी अपने कदम इंडिया में रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने इंडिया की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ डील की और ब्लैकबेरी ने एयरटेल के साथ मिलकर एक नया मॉडल लॉन्च किया। तो ब्लैकबेरी का ये स्मार्टफोन इंडिया में आते ही बिजनेस क्लास लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। तो इस फ़ोन के दाम बाकी आईफोन के जैसे काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो इंटरनेट कनेक्शन और ईमेल के फीचर ने ब्लैकबेरी को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया था। अब बारी थी कुछ नया लाने की। तो ब्लैकबेरी ने फिर से मोर्चा संभाला और इंडिया में आते ही 2004 से 5 में के बीच में ब्लैकबेरी ने BBM नाम की एक इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस शुरू कर दी। BBM की फुल फॉर्म थी ब्लैकबेरी मैसेज। ब्लैकबेरी का BBM इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसके लिए अलग से पैक आने लगे थे। BBM को आप पुराने व्हाट्सएप भी कह सकते हैं। अब ब्लैकबेरी नोकिया को टक्कर देना चाहता था इंडिया में आने के बाद, लेकिन इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं था। इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैसे कि आजकल एंड्रॉयड और आईफोन की जंग छिड़ी हुई है कि आईफोन बड़े लोग खरीदते हैं और एंड्रॉयड कोई भी यूज़ करता है। वैसे ही नोकिया ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे और उसे हर एक क्लास के लोग खरीद सकते थे। लेकिन ब्लैकबेरी को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्लास के लोग ही खरीदा करते थे। लेकिन ब्लैकबेरी सस्ते फ़ोन मार्केट में भी आना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने कर्व सीरीज को लॉन्च कर दिया, जिनका प्राइस काफ़ी कम हुआ करता। इन मोबाइल फ़ोन को 10,000 रुपये में बेचा जाता था ताकि इसे स्टूडेंट्स भी खरीद सकें। ब्लैकबेरी को कर्व फ़ोन से जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इसके आने के बाद स्टूडेंट्स ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे।
ज़्यादातर लोग इसे इसलिए खरीदते थे क्योंकि इसमें BBM नाम की एप्लीकेशन मिलती थी, जो कि जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। और इसका एक मंथली प्लान होता था, करीब 129 रुपये का मंथली प्लान हुआ करता था। देखते ही देखते ब्लैकबेरी BBM की मदद से मार्केट में छा गया था, लेकिन ब्लैकबेरी ज़माने के साथ नहीं चल पाया। यही उसके खात्मे का सबसे बड़ा कारण बना था। अब ब्लैकबेरी इतनी ज़्यादा सफलता पा चुका था कि उसके हर साल लाखों सेट बेचे जाया करते थे। हालांकि उनके सुनहरे दिनों का अंत आने वाला था। सालों से ब्लैकबेरी एक ही डिज़ाइन पे काम किया करता था, एक कवर्टी कीबोर्ड, छोटी स्क्रीन, बस यही एक डिज़ाइन हुआ करता था उनके पास, जिस पे नए नए फ़ोन बनते जाते थे। और लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे थे कि फ़ोन थोड़ा सा अट्रैक्टिव और स्मार्ट भी लगे, और ये फ़ोन उन्हें पुराना सा लगने लगा। अब फ़ोन मार्केट एक बार दोबारा से बदलने की कगार पे पहुंच गया था, जब 2007 में आईफोन ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया। आईफोन के आते ही मार्केट में कुछ ऐसा बदलाव आया कि ब्लैकबेरी का साम्राज्य एकदम से हिल गया था। लोग तुरंत ही ब्लैकबेरी को छोड़ के आईफोन की ओर जाने लगे थे। इसमें टच स्क्रीन हुआ करती थी। टच स्क्रीन आने के बाद लोगों को कीपैड वाले ब्लैकबेरी के फ़ोन आउटडेटेड लगने लगे थे। टच स्क्रीन आने के बाद भी ब्लैकबेरी अपने पुराने डिज़ाइन पे ही काम करता रहा, वैसे ही फ़ोन चलाता, वैसे ही फ़ोन लॉन्च करता रहा। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन दिन ब दिन अपने नए फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर रहा था और अपनी पहचान बढ़ा रहा था, अपनी पहुंच बढ़ा रहा था मार्केट। अब आप खुद देख सकते हैं कि आईफोन के लुक्स और उसके नए फीचर्स कितने अच्छे हुआ करते थे। ब्लैकबेरी आईफोन की लुक्स काफ़ी स्मार्ट लगती थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा डिस्प्ले हुआ करता था, उसमें कीबोर्ड नहीं हुआ करता था। तो कुछ समय बाद ही ब्लैकबेरी न सिर्फ लुक्स और फीचर्स के मामले में भी आईफोन से पिछड़ने लगा, और ब्लैकबेरी के पास एक अच्छा ऐप स्टोर भी नहीं था। आईफोन के पास एक ऐप स्टोर हुआ करता था। अब ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा अच्छा आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। जब तक ब्लैकबेरी कंपनी इस बात को समझ पाती, तब तक गूगल ने अपना एक OS लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था एंड्रॉयड, जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। आईफोन से अलग ये नए एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते होते थे। जो महंगे आईफोन नहीं खरीद पाते थे, उनके पास दूसरा विकल्प था। तो स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह से टच स्क्रीन पर काम करने लगा। मार्केट पूरी तरह से बदल चुका था। ब्लैकबेरी को ये समझने में उन्होंने अपना पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया, तब तक लोग उसे भूल चुके थे। फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी BBM का खात्मा कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही क्रॉस प्लेटफॉर्म थे और BBM सिर्फ ब्लैकबेरी पे ही चलता था। अगर BBM क्रॉस प्लेटफॉर्म होता, शायद आज भी हम BBM का यूज़ करते। बस ब्लैकबेरी की यही एक गलती थी कि उसने अपना बिजनेस करने का तरीका पुराना ही रखा, समय के साथ नहीं चल पाया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी फेल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।